भागटोटा गैस दुखांतिका से आज कौन परिचित नहीं है। कई लोग इस हादसे में मारे गए, कई आज भी घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती हैं और कई लोगों का आज तक पता भी नहीं पड़ा कि आखिर वो गए कहां। इस हादसे को लेकर एक बहस सी पूरे देश में छिड़ गई है कि आखिर हादसे का जिम्मेदार कौन है, किसकी लापरवाही की वजह से इतने लोग काल के गाल में समा गए। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज न्यूज 21 ने आल राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट कैरेज बस ऑपरेटर एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा बातचीत में राजेंद्र शर्मा ने, आइए सुनाते हैं। अभी हाल ही में राजधानी जयपुर ने एक भीषण हादसा देखा जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और कई लोग अभी भी ज़िंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भागरोटा में हुए गैस हादसे की। हालांकि वो हादसा किस वजह से हुआ, क्यों वो हादसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी अब सरकार लग चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस हादसे को लेके तरह तरह की बात की जा रही है और कहीं ना कहीं जो बस पूरी जली है, जिसमें बस में जो यात्री थे उनमें से कईयों का पता लग चुका है, कई अभी भी लापता हैं। उस बस को लेके तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं कि वो बस ऐसी थी, उसका परमिट नहीं था, उसका दरवाज़ा नहीं खुला। क्या वाकई में उन यात्रियों की जो जान गई वो उस बस में जो खामियां जो अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग बताई जा रही हैं उसकी वजह से थी या कारण कुछ और थे, ये जानने के लिए आज हमारे साथ राजेंद्र जी मौजूद हैं। भाई साहब, बहुत बहुत पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। बस ऑपरेटर के एक संस्था से आप जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं आप उसके, और आप एकदम उचित व्यक्ति हैं ये बताने के लिए कि जो बस की जो बार बार बात हो रही है कि बस में ये खामियां थी, अगर वो नहीं होती तो बस के जो यात्री हैं वो सुरक्षित बच सकते थे या ज़्यादा उनकी जानहानि नहीं होती। क्या वाकई में ऐसा था? मेरा तो ये कहना है, अगर बस में खामी थी, बस के ही आदमी मरे हैं जहाँ तक तो उचित है। और जो कारें वगैरह थी और रोडवेज की बस थी उसमें किसी डैमेज नहीं हुआ, कोई मरे नहीं हो, तब तो ये आपका क्वेश्चन उचित है कि साहब उस बस में जो प्राइवेट थी उसमें ही जले हैं और उसमें खामी थी इसलिए मरे। तो मेरा तो ये मानना गलत मानता हूँ इस बात को कि उस बस में ऐसी खामी थी जिसकी वजह से उस बस में ही दुर्घटना हुई हो। और भी बहुत सारी कारें, रोडवेज की बस, ट्रक वगैरह, इसमें भी आदमी मरे हैं। तो उसका क्या कारण है, इसका किसी के पास में कोई जवाब नहीं है। राजेंद्र जी, बार बार विभिन्न अलग अलग जगहों पर बस के परमिट को लेके बार बार बात की जा रही है कि उसका जो परमिट है वो एक्सपायर हो चुका था या उसका पॉल्यूशन की इस तरह की बातें की जा रही हैं। हाँ, मैंने उसका एम परिवहन पे देखा था, तो उसका परमिट तो ख़त्म है, लेकिन उसका जो टैक्स है वो 31 दिसंबर 24 तक वैलिड बताया है। फिटनेस उसकी वैलिड है, इंश्योरेंस उसका वैलिड है। अब परमिट किस प्रकार का था, क्यों परमिट अगर टैक्स जमा है तो टैक्स तो किसी परमिट का ही जमा होता है, तो उसका जो टैक्स किस परमिट का जमा है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन उसका टैक्स जो 31 दिसंबर तक जमा है। और इंश्योरेंस में टैक्स ही देखा जाता है कि टैक्स जमा है और नहीं है। तो इस हिसाब से जो उस बस में जो यात्री थे या जो ड्राइवर जो बस चला रहे थे उनको इंश्योरेंस मिल सकता है? बिल्कुल इंश्योरेंस मिलेगा, और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में, थर्ड पार्टी क्लेम के अंदर कहीं भी ये चीज़ें आड़े नहीं आती हैं। राजेंद्र जी, अक्सर जो हादसे होते हैं किसी भी प्रकार के, भले ही वो रोडवेज बस हो या प्राइवेट बस हो, हमेशा कहीं ना कहीं बस के ऊपर या जो जिस कंपनी की वो बसें होती हैं, प्राइवेट जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं, उनके ऊपर आरोप मढ़ दिया जाता है। इस पर क्या कहेंगे? मैं सही कर रहा हूँ, आज भी आप जो क्वेश्चन कर रहे हो केवल उस प्राइवेट बस को लेके कर रहे हो। इतनी कारें जली, रोडवेज की बस है, उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। न मीडिया ट्रायल हो रही है, कोई मीडिया वाला नहीं बोल रहा कि सर रोडवेज की बस में इतने आदमी मरे। उस बस की क्या कंडीशन थी, उसमें परमिट था कि नहीं था, उसका इंश्योरेंस था कि नहीं था, वो चलने लायक थी कि नहीं थी, उस बारे में कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा। तो ये तो बस प्राइवेट वाले हैं जो उनको टारगेट करते हैं, कोई लेना देना नहीं है इस बात से। अब इसके अंदर क्योंकि आप उस संस्था से आप जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं, जो आपके हिसाब से आपको क्या कमी लगती है कि ये हादसा हुआ, और अगर वो कमी है तो उसे किस प्रकार से सुधारा जाए ताकि इस प्रकार के जो हादसे हैं वो न सिर्फ जयपुर बल्कि पूरे देश में कहीं ना हो? देखो साहब, ये जो हादसा हुआ है ये बहुत भीषण है, दुखद है, लेकिन इस हादसे को ये गैस टैंकर कैसे फटा, जिस कंपनी जो क्लेम कर रही है कि गैस टैंकर फट नहीं सकता, वो गैस टैंकर फटा है। ऐसी स्थिति में गैस टैंकर बनाने वाली कंपनी से सवाल क्वेश्चन करने चाहिए कि इस तरह के हादसों को, अगर कोई आगे दुर्घटना होती है तो गैस निकले नहीं।
इस पे जोर देना चाहिए। पेट्रोल अगर होता है इसकी जगह तो पेट्रोल तो क्या नीचे फैलता है, फिर वो धीरे धीरे आग पकड़ता है। इसने तो एक बार में आग पकड़ ली। बस वाला तो खड़ा था, तीसरे चौथे नंबर पे था बस वाले पे, तो वो तो अचानक फटा है। उसमें बाहर जो रोड पे निकलने वाले आदमी थे वो तो ख़त्म हो गए। तो उसमें बस की तो कहाँ गलती है? केवल आज जो ट्रायल हो रहा है केवल बस का हो रहा है, फोटो भी छपा रहे तो बस की छप रही है और किसी चीज़ की नहीं छप रही है। बस ने ही मार दिया। बस से कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, बस तो खुद हादसे का शिकार हुई है। अब ऐसे में जो वो रोड का जो कट है उसके बारे में भी कई प्रकार की बातें की जा रही है कि वहाँ पर क्लिफ नहीं बन रहा था। ये बिल्कुल सही बात है। ये रोड इंजीनियरिंग की ही कमी है कि जो इस तरह के हादसे घटाते हैं, और ये सालों साल ऐसे ही चलता आ रहा है। लोग बाग जब हादसा होता है डिपार्टमेंट एक दूसरे की लिपापोती करके रिपोर्ट बना के कमेटी बना दी जाती है और उस पर धरातल पे कोई काम नहीं करता। अगर धरातल पे इस तरह के काम हो, मतलब इतना तगड़ा इसमें हादसा हुआ है और आज भी सुधर जाए, आज भी वैसी स्थिति है वहाँ पर। कई ऐसे ब्लैक पॉइंट्स हैं पूरे राजधानी जयपुर में जहाँ पर कभी ना कभी किसी न किसी हादसा होने की आशंका बनी रहती है। सब जगह हैं। पूरे जयपुर की बात करो, पूरे राजस्थान को ले लो आप, कहीं कोई सुधार नहीं है। बस सुधार के नाम से ये है कि 4 दिन 5 दिन एक चेकिंग कर लेंगे और साहब ये कह देंगे साहब हमने इतने चालान बना दिए। वो ब्लैक स्पॉट को बंद करने की कोई बात नहीं है। न PWD वाले करेंगे न नेशनल हाईवे करेंगे। मैंने बहुत मीटिंग अटेंड कर ली है। ब्लैक स्पॉट के बारे में जिला कलेक्टर ने भी कई बार आदेश दिए थे। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ये तो ऐसे ही रहेंगे। अभी एक गाड़ी कल मैंने देखा भरतपुर के पास में, एक ट्रक की जो टंकी थी, वो आजकल प्लास्टिक की टंकी देते हैं, वो इतना बड़ा डिवाइडर बना दिया और डिवाइडर से घिसके और डीजल निकल गया उसका। वो तो बच गया नहीं, वो भी जल जाता। और कल ही विधायका में एक ट्रक था जो यूरो 6 की बात कर रहे हो। यूरो 6 जो नॉर्म्स ला रहे हैं ये सब पूरी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ हैं। इनमें जगह जगह इतना इलेक्ट्रॉनिक है कि कहीं भी आपकी गाड़ी बंद हो जाती है, स्पार्क करती है और आग पकड़ लेती है। CNG भरा हुआ ट्रक था, वो बच गया। कल एक हादसा और होता जयपुर में। कहाँ कहाँ हादसे रोकोगे आप? कहीं है ही नहीं, सिक्योरिटी कहीं है ही नहीं साहब। बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है देश, पता नहीं कैसे चल रहा है, ये समझ भी नहीं आता। इस प्रकार के हादसे ना हो उस लिहाज से आप सरकार से, प्रशासन से क्या आप कहना चाहेंगे कि सिक्योरिटी मेजर भले ही रोड के कट को लेकर हो या फिर जो RTO जो कई बार जो चालान वगैरह भी हो जाते हैं उनको लेकर हो, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्या ऐसे हादसे अब ना हो? देखो साहब, हादसे पे कोई ध्यान नहीं देता है। सरकार का मेन काम है रेवेन्यू इकट्ठा करना। सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है कि हादसे नहीं हो। आप भी बताओ, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आप टारगेट देती है बाकायदा कि साहब इतने करोड़ रुपए आपको इकट्ठा करना है। ये नहीं देते कि ये चीज़ खराब है, इसको ठीक करना है। इसके लिए कोई टारगेट नहीं देता है। आज भी परिवहन विभाग के पास में यही हर महीने यही समीक्षा होती है, कितना टारगेट किया, कितना आपने रेवेन्यू जनरेट किया। हर इंस्पेक्टर के टारगेट है। वो इंस्पेक्टर क्या करेगा? आगे पीछे कर करा के गाड़ियों को दौड़ भाग के कभी हादसे के वो शिकार हो जाते हैं। तो हादसे पे ध्यान नहीं दे रहे। ये तो 2-4 दिन की आप भी करोगे और सरकार भी कर लेगी, बाद में वही है। ऐसा ही चलेगा, ये कुछ नहीं होने वाला। एक बात बसों को लेकर एक बात ये भी निकल के आती है, ये हादसे से इतर ये मेरा सवाल है कि जो बसों के अंदर जो सामान जो लोड होके जा रहा है उसे लेकर भी कई प्रकार की बातें की जाती है कि ये इल्लीगल है। क्या ये वाकई में इल्लीगल है? हाँ, वाकई इल्लीगल है। सामान नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये बस वालों की आवश्यकता समझ लो कि इतना भारी टैक्स है, फिर टोल टैक्स है। और लेकिन एक बात और कहूँगा, जिन गाड़ियों में सामान जाता है वो गाड़ियाँ ज़्यादा संतुलित होकर चलती हैं। डिपार्टमेंट का व्यू है कि साहब ओवरलोड है, इसलिए दुर्घटना की ज़्यादा अंदेशा है। लेकिन हमारा ये प्रैक्टिकल मानना है, हमने ऐसा महसूस किया है कि ये गाड़ियाँ ज़्यादा संतुलित होकर चलती है। हाँ, तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र जी। और भाखरोटा में जो भी हादसा हुआ उसमें तमाम तरह की जो भी गलतियां रहीं, भले ही वो रोड जो कट जो वहाँ पर बना हुआ था उसको लेकर के हो, PWD को लेकर के हो, परिवहन विभाग को लेकर हो, या फिर जो बातें हमेशा रोड सेफ्टी और एक्सीडेंट से बचने के लिए सरकारी लेवल पे की जाती हैं उसको लेकर हो।
तमाम बातों पर राजेंद्र जी ने अपने जवाब दिए और इनका एक विशेष तौर पर यह कहना है कि हमेशा किसी भी ऑपरेटर की या बस की गलती निकालने की बजाय अगर जो ब्लैक स्पॉट जो न सिर्फ पूरे राजस्थान में बल्कि पूरे देश में उन्हें सही करने में अगर लगा दी जाए तो हो सकता है इस प्रकार के हादसों से आगे आने वाले समय में बचा जा सके। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।